ओ माँ बाप पे कदर करने वालों, तुम घाटे का सौदा करके नहीं आए हो। ओ अपनी माँ पे अपनी जबान चलाने वालों, तुम्हारी जबानें गुत्थियों से खींच ली जाएंगी। याद रखो, अपनी माँ को तड़पाने वालों, दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। याद रखो इस बात को, ये माँ जब तक है ना, घर बड़ा खूबसूरत लगता है। बाप जब तक है ना, घर बड़ा खूबसूरत लगता है। सैयदना उमर फारूक आजम के जमाने की बात है। एक औरत ने अपने बच्चे को पाला और पालने के बाद, अपने आदमी के मरने के बाद, उसने दूसरी शादी नहीं की, अपने बेटे को पाला। बेटा जवान हुआ, शादी हुई, फिर बीबी के कहने पर माँ को घर से निकाल दिया। माँ को घर से निकाला। बड़ा बिजनेसमैन था, बड़े पैसे थे उसके पास, मगर रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ा। न सिर्फ उसका माल लूटा, बल्कि दोनों हाथ भी काट दिए। फिर मदीने के बाजार में आके खड़ा हो गया, दोनों हाथों से उसके मियां, दोनों हाथ उसके कटे हुए हैं, और लोगों से कहता है, माँ को ना तड़पाना, माँ को ना नाराज करना, वरना तुम्हारा रब तुमसे रूठ जाएगा, तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। कहता था, मैंने अपनी माँ को घर से निकाला, पहले सफर पे जाता था, माँ की दुआओं के बाद हर सफर पे मुझे बड़ा फायदा होता था। इस बार मेरा सब कुछ लुट गया, यहाँ तक कि मेरे दोनों हाथ भी कट गए। लोगों, मेरी माँ को ना सताना। माँ को खबर हुई तो माँ होती है ना, दिल पसीज गया। जाके अपने बेटे से कहा, तू क्यों ऐसी बातें करता है, चल मैं तुझसे राजी हूं। दोनों हाथ कटे हुए बेटे को लेके चली गई। और माँ तो माँ होती है, तुम चाहे कितना ही बुरा कर लो, मगर वो तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं करती। वो तुम मौत के जिक्र पर जब लोग अपनी आंखें मूंदने लगे, कभी मौत का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कोई और जिक्र करें, इससे डर लगता है। ये ऐसे ही है जैसे कबूतर पे जब बिल्ली हमला करती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बताएं, क्या कबूतर आंखें बंद करके बिल्ली से बच जाएगा? तो बचने की सूरत क्या थी कि वो उड़ जाता। ऐसे ही कब्र के खौफ, कब्र की बात सुनकर के ये कहना देख लूंगा। कब्र की बात करो तो तुम्हें खौफ आता है, डर लगने लगते हो। मौला अली फरमाते हैं, जब तू कब्र के तस्करे से ही डर जाता है तो बोल, जब तुझ पर मौत तारी होगी तो फिर क्या होगा। जिन लोगों ने सिर्फ दुनिया को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है, क्या उनको मरते हुए लोग भी नजर नहीं आ रहे? नहीं, नजर आ रहे हैं, मगर उनके दिल मुर्दा हो चुके। आजादाना रविश के साथ जीने वाले मुसलमान और मुसलमान मर्द और औरतें उन सारी अमवात को नजरअंदाज किए हुए हैं जो उनके सामने हो रही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब बेहयाई बढ़ेगी तो अचानक जवान मौतें होने लगेंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मैदान जिहाद में तो नहीं जाएंगे, मगर कयामत के दिन वो शोहदा के साथ उठाए जाएंगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो कौन है? इरशाद फरमाया, वो हैं जो अपनी मौत को कसरत से याद करते हैं। मतलब ये कि मौत को याद करने वाला दुनिया में ही आसानी से रहता है और आखिरत में भी आसानी से रहता है। जिसको ये खबर हो जाए कि उसको मरना है, फिर वो गुनाहों से दूरी बना लेता है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, आपने बार बार सुना होगा कि एक उन्होंने वो ममनुआ शजर से एक वो खा लिया जो उनको नहीं खाना था। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है कि मौला अली से इमाम हसन बसरी ने सवाल किया था कि आप फरमाइए कि वो आदम अलैहिस्सलाम एक जमाने तक उस शजर से दूर रहे। ध्यान दीजिएगा, एक जमाने तक उस शजर से दूर रहे जिसको मना किया गया। वो कौन सा दिन था, वो कौन सा वक्त था, वो कौन सी घड़ी थी जो हजरत आदम ने उसी खा लिया जिसे मना किया गया? सवाल बड़ा अलग था तो उसका जवाब भी बड़ा अलग मौलाए कायनात मौला अली ने दिया। इरशाद फरमाया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो उनकी मौत उनके बिल्कुल चेहरे के सामने थी। और नबियों का खासा यह है कि उनकी मौत बिल्कुल चेहरे के सामने होती है।
वो एक लम्हा के लिए भी नहीं भूलते उसको, अपनी मौत को। मौत बिल्कुल करीब रहती है। इसी वजह से हुजूर ने सहाबा से पूछा, तुमको अपनी मौत कितनी दूर लगती है? किसी ने कहा ज़ोहर पढ़ लिया तो असर का भरोसा नहीं, कोई कहने लगा असर पढ़ ली तो मगरिब का भरोसा नहीं, किसी ने कहा मगरिब पढ़ के अगर गए तो इशा का भरोसा नहीं, किसी सहाबी ने कहा अगर मगरिब पढ़ ली है, इशा पढ़ ली है तो फजर का भरोसा नहीं। अर्ज़ की हुजूर आप फरमाते मैं मुंह में लुकमा रख के उसे चबाने का भी भरोसा नहीं रखता। हालांकि हुजूर को यह भी इल्म है कि मैंने कब मरना है और आपने कब मरना है, मगर ये हुजूर मेरे आका करीम अपनी उम्मत की तालीम के लिए, और हुजूर का खासा है, ये नबियों का खासा होता है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने मौत थी, जिस दिन वो शजर उन्होंने खाया जिसके बाद वो जन्नत से बाहर आए, वो खता इज्तिहादी उनसे हुई, अल्लाह के मशीयत ये है, उसी मशीयत की वजह से उनसे हुई। तो वो कहते हैं उस दिन उनकी मौत उनके पीठ के पीछे चली गई। एक लम्हा के लिए जिंदगी की उम्मीद सामने आई तो हजरत आदम ने उस शजर को जो कि ममनू था उसको खा लिया। इसका मतलब मौला अली फरमाते हैं आदम एक सेकंड के लिए अल्लाह की मर्जी के बाद ही सही, मगर मौत से उनका दिमाग हटा तो उन्होंने उस शजर को खा लिया जो कि उनको नहीं खाना था। तो जब जब आदम की औलाद मौत को भूलेगी गुनाह करेगी। 10 बजे तक यहां पर परमिशन है और अभी तक मुसलमान अपने घरों से निकल के नहीं आए। 20 मिनट का वक्त और है, इंशाअल्लाह 20 मिनट में अपनी बात हम खत्म करेंगे अल्लाह चाहे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, अल्लाह सलामत। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर किसी को यह खबर हो जाए कि वो मरने वाला है तो फिर वो गुनाहों से बच जाता है। और ये मौत जो है ना, ये उम्र के हिसाब से नहीं आती, ये तो मौत अपने हिसाब से आती है। उम्र के हिसाब से लोग नहीं मरते, जैसा कि कुछ लोगों ने ज़हन में बिठा लिया है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। यही एक वजह है कि उम्र होने के बाद भी बंदा तौबा नहीं कर पाता। एक हाफिज कुरान है, हाफिज बनने में बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ा वक्त लगता है। वो हाफिज कुरान की जो दस्तार है वो 1 हफ्ते के बाद होनी है। बच्चा अपने घर में आया है और उसने जुमे के दिन नहाकर मस्जिद का इरादा किया है, मगर रास्ते में ही मस्जिद घर से निकलने से पहले गिर गया घर के अंदर ही। डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा इनको अटैक आ चुका है, ये दुनिया से अब इस दुनिया में नहीं है, इनका इंतकाल हो गया। अम्मा को खबर हुई तो दौड़ती भी अस्पताल आई और आके अपने बच्चे के सामने उसने अजीब किस्म से रोना शुरू किया। और माँ कह लगी मेरे बेटे तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, तुझे अपने आप से दूर रखा। इरादा यह था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे गुनहगार की कब्र पे मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह मुझे बख्शेगा, मगर मेरे बेटे तू तो मुझे दाग दे के चला गया। फिर अपने सर के दुपट्टे को खोल के उसके सर पे बांध के कहने लगी देखो लोगों, मैंने अपने बच्चे के दस्तार कर दी है। बाप भी अपने बेटे के करीब जाके कह रहे हैं मेरे लाडले, उम्मीद तो ये थी कि तुम मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, मगर मेरे बेटे ये क्या हुआ कि तुमने आज मेरे कांधों से अपना बोझ वो उठवाया है कि जिसके बाद मैं जिंदगी में कभी उठ ना पाऊंगा। ऐसी मौतें जो लगातार 15 और 20 साल के बच्चों की हो रही हैं, ये दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं जनाजे और बूढ़े खांसते हुए घर में रह जा रहे हैं। अगर मौत इस हिसाब से आती कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। किस दुनिया से आपने दिल लगाया, कैसे कैसे मालदारों को मौत जब आई तो उनकी दौलत ने उनका कोई साथ न दिया। बड़े बड़े अमीरों को मौत आई, बड़े बड़े अमीर कबीरों को मौत आई, और मौत ने न जाने कितनों के नशे ढीले कर दिए और न जाने कितनों की मौत ढीले कर देगी। मोमिन का तो काम यह था कि वो अपनी मौत को अपनी नजर के सामने रखे, अपने रब से तौबा करे। मगर ये क्या जिंदगी लोगों ने जीना शुरू की है, बिल्कुल जानवरों की तरह, भैंस और बैल की तरह जिंदगी गुजारना शुरू की है लोगों ने। उनका जहन
तरफ से हैं, सुबह जाते हैं कमा करके अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, इसे ही उन्होंने ओढ़ना और बिछोना रखा है। बल्कि अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारी जिंदगी जिस तरह की है, यकीन जानो बड़े अफसोस में रहोगे इस तरह की जिंदगी जी करके। अल्लाहु अकबर। आप जरा गौर करें, ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है, कितने लोग अजीम शान लोगों को मौतें आ गई, कैसे कैसे बादशाहों को मौतें आ गई, सिकंदर को मौत आ गई, बड़े बड़े अमीर कबीर को मौत आ गई, किसी को मौत ने न छोड़ा। अगर आपको इबरत हासिल करनी है तो चमकते हुए महल, बड़े बड़े फ्लैट देख करके लोगों को न ललचाओ, बल्कि जाकर खबरों को देखो कि कैसे कैसे सेठों ने फ्लैट तो खरीदे, रहने का उनको मौका नहीं मिला, उनकी औलादें उनको बरत रही हैं, उनकी कब्रें बिल्कुल बोसीदा हो गई, उनकी कब्रें बिल्कुल, उनकी हड्डियों ने उनके चेहरे का गोश्त छोड़ दिया, उनकी नाक और मुंह में कीड़े चल गए, न जाने कितने अमीरों कबीरों को मौत आके रह गई। जरा गौर तो करे कैसे कैसे अमीरों को मौत आ गई, मगर जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल से दिल लगाया उनको मौत तो आई मगर उन्हें मिटा ना पाई। आप देखें जरा कैसे कैसे अमीरों बादशाहों की कब्रें आपको नहीं मिलेंगी, मगर वलियों की कब्रों पे आज भी मेले लगते हुए आपको। बेशक। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था बड़े ध्यान से, अजमत वालिदैन प्रोग्राम रखा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देंगे तो मौत आएगी, क़यामत आएगी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो लोगों ने दिखाया कि उसमें एक मुसलमान लड़का अपनी मां को डंडे से मार रहा था। ये तो जिहालत की हद है, वो भी मुसलमान अपनी मां के साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हज करने जा रहे थे मदीने से मक्का। 70,000 सहाबा कराम साथ में थे। अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे हुजूर एक जगह जाकर के एक पहाड़ियों की लंबी सी कतार चली हुई, उसमें से हमारा काफिला चल रहा था। अचानक मेरे नबी पाक एक ऊपर टीले पे चढ़ गए। उस टीले पे जाने के बाद हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अपने पांव में किया है और हुजूर ने अपना सर झुकाया है। हुजूर रोना शुरू हो गए। 70,000 सहाबा में अक्सर को जब हुजूर को रोते देखा, रोने लगे। हज़रत उमर फारूक आज़म करीब गए, ऊपर चढ़े, उस टीले पर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप रोते हैं, मेरे नबी पाक उमर अपनी जान दे देगा मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, उमर देखता नहीं, ये मेरी मां आमना की कब्र है। आज से 55 साल पहले इसी जगह पर मेरी वालिदा मुझे छोड़ के गई थी। हुजूर फरमाते हैं, मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं। मक्के से चलने के बाद मदीने आए हुजूर और वालिदा के साथ, फिर वापस अपनी मदीने से वापस अपनी वालिदा के साथ वालिद की कब्र के पे आप वालिद की कब्र को देखने के बाद वापस आ रहे थे और आपने वो रास्ता तय किया और ये बीच रास्ते में अब्बा के टीले हैं, वहां पे हुजूर की वालिदा ने, अल्लाह के रसूल की वालिदा ने कहा है जल्दी से मुझे नीचे उतारो। वो ऊंटनी से नीचे उतरी और गर्म जमीन पे लेट गई। सैयदा आमना हुजूर का हाथ पकड़ लिया, आ मेरे बेटे, और फरमाया, ए मेरे बेटे, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना है। मैं भी जा रही हूं मगर मैं दुनिया में मेरा नाम नहीं मिटेगा। दुनिया में औरतों के नाम मिट जाते हैं मगर मेरे बेटे मेरा नाम कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। हल्का फुल्का आप सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको कोई बात अच्छी लगे तो थोड़ा सा शामिल हो जाओ, सुभान अल्लाह, आपको भी इसका सवाब मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा नबी पाक के हाथ पकड़ के कहती है, मेरे लाडले, दुनिया में जो आया है उसे जाना है, जो नया है उसको पुराना होना है। मैं भी दुनिया से जा रही हूं मगर अल्लाह के हवाले तुझे करके जा रही हूं। ये कह करके हुजूर की वालिदा ने हुजूर के ऊपर नजर डाली
आखिरी बार। और फिर मेरे नबी पाक की वालिदा ने आंखें ऐसी बंद करी कि फिर कभी हुजूर की अम्मी की आंखें फिर नहीं खुली। हुजूर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, आवाज दे रहे हैं माँ माँ, कोई आवाज नहीं कर रही है। हुजूर चेहरे पे हाथ लेके कहते हैं माँ मी, आवाज नहीं कर रही है, वो दुनिया से जा चुकी हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने हुजूर को पकड़ा, हुजूर को हाथ पकड़ा, मैंने अर्ज की मेरे नबी पाक से हुजूर का रोना देखा नहीं जाता था। कहती हुजूर को हटाया और हटाने के बाद फिर मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नीचे लेके गई। हुजूर की वालिदा को मैंने ऊंट पर सवार किया और उसके बाद मैंने ऊपर टीले पर ले जाके उनकी कब्र बनाई। फरमाती टीले पे कब्र बनाने के बाद फिर मैं वापस आई तो मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर। आप दुरूद पाक पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि। फौरन बैठ जाएं आप हज़रात, फौरन बैठ जाएं, बैठ जाएं माशाल्लाह, बैठ जाएं फौरन आता। उम्मे ऐमन कहती है मैंने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी को ऊपर दफनाया, फिर मैं नीचे आई तो अचानक मेरा उन्होंने हाथ छुड़ाया और ऊपर चले गए। मैं जब गई उनके पीछे तो मैंने जाकर देखा कि वो अपनी वालिदा की कब्र के जो पत्थर थे उनसे चिपटे थे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर कहते थे ऐ मेरी मां आमना आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको खबर है कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। अच्छा, कोई जब किसी की वालिदा दुनिया से जाती है तो उसकी फूफी होती है, उसकी खाला होती है, उसकी ताई, उसकी दादी, कोई ना कोई उसे तसल्ली देता है। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर हुजूर की वालिदा दुनिया से छोड़ के गई हैं वहां न फूफी हैं, न ताई हैं, न खाला है। मेरे नबी पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जहां अम्मी से रुखसत हुए हैं वहां कोई नहीं है। उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने हुजूर को उठाया, मैं लेके चली। आज हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं तकरीबन 55 साल के बाद हुजूर ने नीचे सर किया है, हुजूर रो रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, उमर अपनी जान देगा मगर आपकी आंखों में ये आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर मेरे आका क्यों रोए हैं? पर मैं उमर देखता नहीं, ये मेरी मां आमना की कब्र है। ये हुजूर की 61 साल की उम्र है। हमारे यहां सबकी कद्र है, जिसके यहां हम नौकरी करते हैं उस बॉस की कद्र है। लालच है कि ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा। हमें हमारे पीरों की कद्र है, चूंकि तकरीरें हुई हैं उनके बारे में। हमें अपने जो हमें जो थोड़ा सा रिज़्क़ का बहाना जिनके जरिए है, जो हमें नौकरियां देते हैं उनकी कद्र है। मगर मां बाप की कद्र इस माशरे से खत्म होती चली जा रही है। याद रखो इस बात को मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज को अपने जहन में रखो कि कामयाब होने के लिए दुनिया में किसी से दुआ कराने की आपको जरूरत नहीं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली, पीर नहीं, जो पीरों को ज्यादा अहमियत देते हैं, माँ बाप को नहीं देते, अपने उस्ताद को ज्यादा अहमियत देते हैं, माँ बाप को नहीं देते, उन सब से कह रहा हूं, उन्हें ये बयान कर रहा हूं कि देखो मेरे भाइयों, ये सिर्फ किसी पीर की बात नहीं हो रही है। हो सकता है तेरा पीर वली है कि नहीं। अक्सर तो आज के जमाने के पीरों की हालत बड़ी अजीब व गरीब है, इस वजह से कोई बात नहीं करूंगा। मैं वैसे भी निगेटिव बात करना नहीं चाहता हूं, जिंदगी में निगेटिव बात से दूर रहना चाहता हूं, मगर ये बात आपको बता रहा हूं। आला फरमाते अगर किसी के लिए 100 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक उसका बाप दुआ कर दे तो अल्लाह वलियों की नहीं मानेगा, उसके बाप की मानेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हुजूर से शबाहत में शाह किबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। उसकी नहीं मानेगा अल्लाह, वालदा की मानेगा, मां की मानेगा, बाप की मानेगा। आज वालिदैन के साथ जो लोगों का सुलूक है वो अपनी बीबियों के डर की वजह से, आज जो अपने रिश्तेदारों से लोग दूर हो रहे हैं।
उसकी क्या वजह है आप समझ रहे हैं? सब कुछ मेरे भाइयों, सारे इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, सारे इलाज डॉक्टरों के पास। डॉक्टर उम्र नहीं बढ़ा सकता, डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता। बोलो दे सकता है डॉक्टर शिफा? क्या शिफा तो अल्लाह देता है। कौन देता है बोलो? अरे जल्दी बोलो आप। मैं अगर आपसे कह नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलेंगे नहीं। आप भी जानते हैं कि हम लोग क्या जल्द से कैसे होते हैं। जरा जोर से बोल के बोलो, मेरी बात गलत तो नहीं है? आज लोग बहनों से दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं। आज इस मोबाइल ने और रही सही जो कमी थी वो भी पूरी कर दी। अब तो घर आए मेहमान के साथ भी आप वक्त अपना टाइम नहीं देते उसको, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और मैं भी मोबाइलों के खिलाफ तहकीक करते करते अब तक गया, अब मेरा दिल करता है ना करूं। बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब इसे इलाज की जरूरत है। मैंने बहुत दिनों पहले कहा था, आज से तकरीबन 3 साल पहले की मेरी तकरीर, बल्कि 4 साल पहले की तकरीर है कि अपने बच्चों को इतना मोबाइल ना दिखाओ वरना तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अब वो चीजें हो गई कि बाकायदा तौर से मोबाइल एक मर्ज बन गया। आप क्या समझते हैं मोबाइल देखना ये नॉर्मल बात है? नहीं नहीं नहीं। 6 घंटे से ज्यादा जिसका स्क्रीन टाइम है, इस पर रिसर्च हो गया, वो या तो वो पागल है या पागलपन के करीब है। जो जरूरत के हिसाब से कुछ लोगों का काम होता है वो अलग बात है, जो काम है वो अलग बात है। बगैर काम के स्क्रीन जो इतनी देर तक देखते हैं, सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। और मैं इसको दुनियावी एतबार से भी साबित करूंगा और इसको मैं मेरे नबी पाक की मुबारक इरशाद से भी आपके सामने साबित करूंगा। और आज की इस तकरीर से यही आप अपने जहन में रख के ले जाएं कि अगर आपको लंबी उम्र और बरकत वाली उम्र चाहिए तो यही जिंदगी आपको गुजारनी है जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखो ये वक्त अब ऐसा है कि हमारे ऊपर नॉर्मल वक्त नहीं है मुसलमानों के ऊपर, ये अब नॉर्मल वक्त है। वो समझ नहीं पा रहे हैं मुसलमान, वो अलग बात है। वो कह रहे हैं हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग है मेरे भाई। एक यहूदी ने जब बात कही थी, ये बिल्कुल सही कही थी। उसने मुसलमान कहते हैं हमें फलाने सताया, फलाने कह लगे ना यहूदी मुसलमान का कुछ बिगाड़ सकता है। ध्यान से सुनना भाई, ना ईसाई कुछ बिगाड़ सकता है, ना दुनिया की कोई कौम कुछ बिगाड़ सकती है। कह लगे मुसलमान जिस दिन मुसलमान जुमे की नमाज के बराबर फजर की नमाज में आना शुरू हो जाएंगे, 3 दिन नहीं गुजरेंगे पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बहुत उम्दा, वाह वाह। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। लोगों ने यह समझा है कि बस यूं ही जिंदगी गुजारोगे। नहीं नहीं मेरे भाई सुनो, गाजियाबाद में एक आदमी का तबीयत बिगड़ी है, उसने दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में चेकअप कराया है। मुसलमान है, मालदार है, अल्लाह ने उसको दौलत दी है, मगर दौलत सब कुछ नहीं होती। मैं फिर ये बात कह रहा हूं आपसे, दौलत से आप बिस्तर ले सकते हैं, मगर आप समझें जिसे नींद ना आती हो, आप अगर सो पाते हैं ना तो मेरे हिसाब से 2 रकात नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे ठीक ठाक नींद आती है। वरना जिसे नींद नहीं आती है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी रात नहीं गुजरती। अब इसका जब चेकअप हुआ, बड़ा मालदार आदमी, थोड़ी देर की बात आप मेरी तरफ दिल लगाएं, बड़ा मालदार आदमी, दौलतमंद, शोहरत उसकी, मगर अफसोस ये था बेचारा बीवी से डरता था। और बीवी आजकल आंखें दिखा देना, एक औरत चाहे तो अपने आदमी को नमाजी बना सकती कि नहीं बना सकती? बोलो भाई जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, बना सकती कि नहीं बना सकती? भाई एक औरत है, अपने आदमी को वो बाजार लेके गई है, बच्चा उसकी गोद में आदमी के, और उसको वो घुमा रही है, घुमा के जब भर लौटी है तो पड़ोसन ने से कहा है, उसने ऐसे से मेरा आदमी मेरे साथ शॉपिंग करने गया था, तो उसने कहा ये क्या बात है? वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, क्या हुआ, तू मेरी मजाक उड़ा रही है? कहने लगी नहीं, अगर वो तेरा आदमी, मैंने उसे कभी नहीं देखा अपनी माँ और बहनों के साथ जाते हुए, तेरी वजह से वो जाता है। अगर वो तेरी वजह से बाजार में 2 घंटा गुजार सकता है तो तू अगर चाहे तो उसे मस्जिद में भी भेज सकती है, वो नमाजी बन सकता है। तो जो है कि नहीं आपकी मेरी तरफ?
जरा थोड़ी देर के लिए मुझे आपका वक्त चाहिए, बड़ी आपकी मेहरबानी मेरे साथ, मैं आपका खादिम। अब वो औरत से डरने वाला आदमी, मगर तबीयत जब बिगड़ी, सारे चेकअप ये हुए कि इसको ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज का है। जब उसको कैंसर की रिपोर्ट मिली तो सारा घमंड खत्म हो गया। कहता है वो नोट की गड्डियां जिन्हें देख करके मुझे सुकून मिलता था, अब वो गड्डियां मेरे लिए कागज की रद्दी बन गई। उन्हें देख करके मुझे और डर लगने लगा। मेरी गाड़ियां मुझे डराने लगी, मेरे पैसे मुझे डराने लगे। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी पैसा तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ पैसा और पैसा। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं अगर आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे, कितना जंगल भर के बोलो, एक जंगल, फरमाते हैं उस जंगल वाले सोने को ये लगाएगा ठिकाने और फिर अगले दिन दूसरे जंगल को देखने निकल जाएगा। इसको सिर्फ कब्र की मिट्टी ही इसकी हबिस को भर सकती है, वरना भरेगी नहीं। वो कहता है ये दौलत मेरे सामने, और फिर कहता है अल्लाह अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। अब जब कब्रों में आ गए तो अब अल्लाह आगे की बात करता है। वो कहता है कल्ला सौफा तालमून, तुम जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी आदमी, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं देखो मैं समझा रहा हूं, फिर तुमको समझा रहा हूं। तो सुम्मा मतलब फिर। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने एक ही बार दो बार क्यों कही, और एक बार कहा कल्ला सौफा तालमून, हाँ जान जाओगे, फिर कहा सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ जान जाओगे। तो मौला अली फरमाते हैं एक बार कब्र में जानोगे पैसे को गड्डियां बना बना कर अपने पास रखने वालों, और दूसरी मर्तबा तब जानोगे जब तुम्हें दूसरी मर्तबा हश्र में जानोगे। यानी एक बार कब्र में पुरशिश होगी पैसे की, दूसरी मर्तबा फिर हश्र में पुरशिश होगी पैसे की। मेरे भाइयों, वो कहता है अब मेरा पैसा मेरे किसी काम का नहीं था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी, रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात बारिश बहुत तेज हुई तो बराबर में उसके भाई की बेवा औरत और उसके बच्चे रहते थे। उसका छोटा भाई जो कि एक्सीडेंट में 12-13 साल पहले दुनिया से जा चुका था, उसकी एक 11 साल की लड़की, उसकी 12-13 साल पहले जो जा चुका था, उसकी एक जवान लड़की और उसके 2 बच्चे थे। अब वो छोटा भाई था, इसकी उम्र 50 साल थी और उस आदमी वो पहले इंतकाल कर चुका था। ये कहता है रात को जब मुझे नींद नहीं आई तो बीबी से पूछा ये पड़ोस में किसी के बर्तन बजने की आवाज आ रही है, पूरी रात कोई परेशान रहा है, कौन है? तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, पड़ोस में जाके तुम्हारा भाई रहता, उसी घर से आवाज आ रही थी। ये हिम्मत करके गया, बीबी ने रोका तो कहा अब ना रोक, मुझे मौत मेरे करीब है, जाने दे, देख के आने दे। जब पहुंचा दरवाजे पर दस्तक दी, ये सोच के जा रहा था या अल्लाह माफ कर देना, मैंने अपने इन भतीजों का हक बड़ा मारा है, इन यतीमों को मैंने पूछा भी नहीं। मगर जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका दरवाजा खुला, और जैसे ही खुला तो उसकी भतीजी निकली और उसने आकर के एक ही लफ्ज कहा बड़े अब्बू आए हैं, बड़े अब्बू आए हैं। मां ने कहा बेटे कौन आया है? कहा बड़े अब्बा आए हैं। मां अंदर गया, जाके बोला कैसे बर्तन गिरे थे रात, या कैसी आवाजें आ रही थी? कह लगी बारिश हुई थी तो हमारा घर टपक रहा था, पुराना घर था, तो अब इधर टपकता था तो उधर रख लेते थे सामान, उधर टपकता था तो दूसरी तरफ रख लेते थे। फिर बोली मैं बारिश की वजह से कल मजदूरी करने भी नहीं गई, तो ये आपके भतीजे और ये भतीजी ये भूखे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर आप क्यों आए हैं? आपने तो हमारी 10 साल में कभी खबर नहीं ली, आपको तो हमारी दुश्मनी बड़ी थी, आज कैसे आ गए? रो के बोला मुझे माफ कर दो, मुझे कैंसर है, मैं बीमार हूं, मौत मेरे करीब है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हक अदा कर दूं। फोन करके कहा ठेकेदार से लो भाई किसी भी सूरत में 2 महीने के अंदर बनाओ ये घर, रात में भी बनाओ दिन में भी बनाओ, दिन रात काम करो। 2 महीने तक घर बनता रहा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, डॉक्टर ने कहा था 2 महीने तक जिंदा रहोगे, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजरे, डॉक्टर को चेकअप कराने नहीं गया, तबीयत उसकी जो थी वो उसको ठीक लगने लगी,
भूल गया कि उसको कोई बात थी। डॉक्टर दोस्त था, एक दिन मिल गया, कहने लगा भाई तू तो बड़ा बीमार था, तूने इलाज नहीं कराया, आखिरी स्टेज पर था, ये आज तो तेरी अभी तक जिंदा है। हाँ मैं वही हूं। कह तू कैसे जिंदा है? तेरी रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मुतमईन हो गया। जब बोला कहां से इलाज कराया है, तू बता कौन सी दवा खाई है? कहने लगा एक दवा भी नहीं खाई, एक गोली भी नहीं खाई। कहा सही बता, झूठ न बोल, तूने कौन सी दवा खाई है? रोक के बोला कोई दवा नहीं खाई। कहा सच बता कौन सी दवा खाई है? रोक के बोला बात यह है कि मेरे भतीजे और भतीजी यतीम हैं, उनके पास गया था, जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैंसर है तो मेरी भतीजी ने वुजू करके मुसल्ला बिछाया और रब के सामने रो के बोली हमारे दिन अच्छे आए थे मालिक, हमारा बाप नहीं था, बड़े अब्बू ने हमारे ऊपर एहसान करने के लिए आज आए हैं, तो मालिक इनको तो जिंदगी दे दे, हमारा बाप तो चले ही गया। कहती मेरे भतीजे और मेरे भतीजी रोज रोए हैं, मुझे किसी दवा ने ठीक नहीं किया, मुझे उनकी दुआओं ने शिफा अता की है, मुझे उनकी दुआओं ने शिफा अता की है, मुझे यतीमों की दुआओं ने ठीक कर दिया है, मुझे यतीमों की दुआओं ने ठीक कर दिया है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, मौला अली की तलवार पे एक चीज लिखी हुई थी, उनकी तलवार पे ये तहरीर लिखी थी, अल्लाह उससे बड़ा राजी होता है जो उससे रिश्ता जोड़े रिश्तेदार से जो उससे रिश्ता तोड़ रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बताओ मेरे सहाबा सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है जो तुम अल्लाह की राह में देते हो? अर्ज़ की हुजूर जो गरीब को दिया जाए। फरमाया सदका तो दिया ही गरीब को जाता है, इसमें कौन सी तखसीस तुमने कर ली? ये बताओ अल्लाह को सबसे पसंद कौन सा सदका है? कहा हुजूर ये तो अल्लाह जाने। फरमाया ये आप जाने। हुजूर ने फरमाया वो सदका है जो तुम अपने उस रिश्तेदार को जो तुमसे नाराज है, तो उसके घर जाके जब तुम सदका देते हो तो ये अल्लाह को सबसे प्यारा लगता है। हमने और आपने मेरे भाइयों यही समझ रखा है कि खाली मोबाइल जिंदगी है, खाली इंस्टाग्राम जिंदगी है, खाली फेसबुक जिंदगी है या कारोबार जिंदगी है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जिंदगी तो वो जिंदगी है जो इमाम हसन ने जी है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। इमाम हसन पूरी दुनिया का अकेला इंसान है, सैयदुल अस्किया। जोर से बोलो, जरा सुभान अल्लाह बोलो। हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम, दुनिया का अकेला इंसान जो फजर के वक्त में मदीने का सबसे मालदार इंसान और इशा के वक्त में बिल्कुल पैसा नहीं। और देखो पैसे वाले सारे लोग अक्सर होंगे, ऐसी बात सुनी नहीं होगी पैसे के बारे में जो मौला इमाम हसन ने फरमाई। फरमाते हैं पैसा घूम रहा है। क्या फरमाया? और ये रुकेगा तुम्हारे पास भी नहीं, तो जब तुम्हारे पास आए तो सही तरफ घुमा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म कर दे, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को कुर्बान किया है और उसका फिर गोश्त बंटवाया गरीबों में। एक प्याला गोश्त बचा है। हुजूर ने जान के पूछा कितना गोश्त बचा? आयशा, अम्मा आयशा अर्ज करती हैं हुजूर ये एक प्याला। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। अच्छा, मरने से मालूम है कौन डरता है? जिसका आखिरत में कोई ठिकाना ना हो। सही बता रहा हूं। अगर आपको मौत से डर लगता है तो समझ लें आपका कुछ है नहीं, क्योंकि आपकी रूह को पता है उसको कहां जाना है? मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के पास एक आदमी आया, कहला कब्र से बड़ा डर लगता है, सो नहीं पाता, घबराहट होती है, कुछ है अल्लाह ने तुझे दिया है? इधर देखें, बड़ा मालदार हूं मैं। अच्छा तो अल्लाह की राह में सदका कर। इधर देखें, तवज्जो करें, अल्लाह की राह में क्या कर। 1 साल के बाद आया, क्या हुआ भाई, कहां जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। दुरूद पाक पढ़िए। अजीब बात थी, कल तुम भी आके लौट गए, जब आ गए थे तो कुछ देर ठहर गए होते। अल्लाह सलामत रखे आपको। अजीब बात थी, बात सुने मेरी बात, खैर आपने सुनना है।
इमाम हसन, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कितना बचा अम्मा आयशा से? कहा हुजूर फरमाया वो नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में है। अब वो डरता था कब्र से, तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने कहा अल्लाह की राह पे सदका कर। 1 साल के बाद आके बोला हुजूर अब मेरा दिल करता है मरने को, मगर बात समझ नहीं आई हुजूर, पहले घबराहट होती थी अब दिल करता है। फरमाया पहले तेरी आखिरत में कुछ नहीं था, अब तेरा घर जन्नत में तैयार है, तो तेरी रूह वहां जाने को मचल रही है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बेशक तेरी रूह वहां जाने के लिए मचल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारा माल तुमसे पहले तुम्हारी कब्र में चला जाएगा अगर तुमने उसको अल्लाह की राह में खर्च किया है। हदीस शरीफ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहा ऐसे लोग कहां हैं इमाम हसन के जैसे? वो सिर्फ सखी नहीं है, आला लिखा वो सखियों के सरदार हैं। तो मदीने में जा रहे हैं, जरा बहुत प्यारा वाकया बयान कर रहा हूं। मदीने में जा रहे हैं, निकल के देखा एक जगह जंगल में एक आदमी है, काले रंग का गुलाम है और वो हबशी है, और वो कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। यानी एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, फिर एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा कुत्ते को, एक लुकमा खुद। आपने कहा बड़ा रहमदिल आदमी है। बाद में उससे पूछा क्या ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है? कहा नहीं नहीं जी, मैं खा रहा था तो इसको लगी ये भी मेरे पास आ गया, मैंने उसको एक थोड़ा सा लुकमा दे दिया, तो इसने फिर मेरी तरफ देखा, मैं समझ गया। मेरे वालिद कहते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का फकीर होता है, बगैर झोली का फकीर। तो उसने फिर क्या मांगा? कहते मैंने सोचा ये भूखा है, मैंने उसे खिलाता रहा खिलाता रहा खिलाता रहा। कहते हैं यहां तक कि हुजूर आप तशरीफ ले आए। आप कौन है? पर मैं नहीं, आप ये आपका बाग है? कहा जी मेरा बाग है। आप कहिए मैं गुलाम हूं यहां पर, ये मेरा बाग नहीं, गुलामी करता हूं, नौकरी करता हूं, ये मेरे आका का बाग है, मैं उसका गुलाम हूं। आप गए, किसके गुलाम हो? नाम बता दिया, उसके पास गए, जाके बोले आपका गुलाम है वो? जी उसको आजाद करोगे? जी करेंगे। कितने पैसे चाहिए? इतने। उसने ज्यादा पैसे मांगे। इमाम हसन को देख के उसे पता था ये सखी हैं, ये तो बांटते ही हैं, उसने ज्यादा पैसे मांगे, आपने दे दिए। फिर आपने कहा बाग बेचते हो? जी बेचता हूं। कितने पैसों का? इतने का। बाग भी खरीद लिया और वो पर्चा बनवाया, एक उस पे दस्तखत करवाए, फिर लेकर के गए, जाके बोले उस गुलाम से आज के बाद तुम गुलाम नहीं हो बल्कि आजाद हो। जरा जोर से बोलो। जिसके दिल में इतना रहम जानवरों के ऊपर है वो उसे गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज के बाद तुम आजाद हो। और फरमाया ये बाग के तुम नौकर नहीं, ये लो आज के बाद तुम इसके मालिक हो। मैंने तुम्हारे नाम इसका पट्टा कटवा दिया, तुम्हारे नाम इसको मैंने खरीद लिया। वो बोला आप कौन है? अपना नाम तो बताएं। फरमाया तुम अपने पास रखो, नाम से क्या मतलब है? तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए रहम है, तुम गुलाम नहीं मालिक बनने के लायक हो। आपने उसको दिया। जब जाने लगे उसने कहा हुजूर नाम तो बता के जाएं। फरमाया नाम से क्या होगा? वो गुलाम बोला फिर मेरी बात सुने, या तो आप इमाम हसन हैं या हुसैन हैं, क्योंकि वो दोनों भाई हैं जो किसी के साथ ये सब कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला। वाह बहुत उम्दा, बेशक सुभान अल्लाह, वाह। दिल लग रहा? आप लोगों नहीं लग रहा? मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो रिश्तेदारों को मना के सदका देंगे इंशाल्लाह, उनके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। ये जिंदगी में अपनी लाइए, इसी से जिंदगी बनती है। और जो बात मैं कर रहा था आपसे, माँ बाप के मरने के बाद मैंने बड़े बड़े कट्टर दिल आदमी को रोते देखा है, जीते जी नहीं। जीते जी तो भाइयों को झगड़ा करते हुए देखा, माँ को डिप्रेशन देते हुए देखा। माँ को पहले, बाप को मैंने देखा कि जीते जी उससे बात नहीं करते, बाद मरने के बाप के साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी ये करते हैं कि वो बाप की कब्र पे जाके रोते हैं ठंडी मिट्टी से, जीते जी जीने ना दिया, मर गए तो जाके रो रहे हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। बाप नाराज है तो उसे राजी कर लें, बाद में मरने के बाद फिर उसके साथ रोने का कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई फायदा नहीं लगता मुझे। ये बाद में तीजे करवाने, 40 में करवाने, ये सब अच्छे काम है, इसको करवाइए आप, मगर बताइए आप जीते जी जिस बाप से बात न की, बात में लोगों को दिखाने के लिए उसकी कब्र पे खड़े होकर रोना, उसके जनाजे पे रोना, ये कहां तक आपके समझ में आता है? ये कोई दिमाग वाले लोग करते हैं ये काम? अल्लाह के रसूल के गुलामों, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था वो ये है मेरे दोस्तों कि माँ अगर जिंदा है,
बाप अगर जिंदा है तो सबसे ज्यादा देखो, एक अल्लाह है उससे प्यार करो, एक उसके रसूल से प्यार करो, और फिर उसके बाद मां से प्यार करो, बाप से प्यार करो। ये दुआ कर दे तो फिर किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। ये अगर तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो फिर याद रखो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी गर्दिश में आ जाए तुम्हारी जिंदगी की नाव, तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, मां के कदम पकड़ के कह देना मां दुआ कर दे। और मेरा ईमान यह है कि अगर मां दुआ कर देगी तो कश्ती कितनी भंवर में होगी, अल्लाह पार लगा देगा। आज मामला यह है, माई हमने देखा है अपनी जिंदगी में कि लोगों ने इस तरफ ध्यान देना कम कर दिया है। एक अगर आप ये कहें कि मेरे बारे में ये गुमान कर लें कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये गुमान कर लें ये मौलाना साहब आशिक रसूल नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी के बारे में भी गुमान कर लें, मगर खुदा की कसम मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आप उसके बारे में ये सोचें कि वो शख्स आशिक रसूल नहीं था, तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। जल्दी बोलो जरा, दिल लगा के बोलो, उवैस करनी मेरा। और उवैस करनी कोई आम इंसान नहीं है। उनके 3 दिन कैसे गुजरते हैं बताऊं? एक रात वो कयाम में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आज कयाम की रात है, यानी नमाज में खड़े होने की रात है, तो पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होकर गुजार देते हैं। फिर दूसरी रात कहते हैं आज रुकू की रात है, रुकू की रात है। तवज्जो है कि नहीं? कितनी लंबी उनकी 2 रकअत नमाज होती होगी, जरा सोचो तो। एक दिन में कयाम, एक दिन में रुकू, पूरी रात रुकू, और फिर एक दिन कहते थे आज सजदे वाली रात है, फिर सजदे में पूरी रात रहते थे। ये इबादत करने का तरीका था किसका? उवैस करनी का। ये इबादत का तरीका है सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मगर हुजूर को कभी नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। थोड़ी देर के लिए गुजारिश करता हूं, बस थोड़ा इस मैं जो बयान कर रहा हूं इसके एहतराम के लिए थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दे दें। बस मोबाइल बंद कर लो भाई, बंद कर लो, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमें पता है कि कुछ दिनों के बाद ये मोबाइलों का ही राज आने वाला है। मैं इंशाल्लाह हम लोग तब तक दुनिया से चले जाएंगे, ये दौर नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत सख्त मामला है। उवैस करनी ने कभी हुजूर को देखा? जल्दी बोलो यार, देखा कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो लोग पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, ये बता हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर के मीनार कैसे हैं, सरकार का रोजा कैसा है, मवाजे शरीफ कैसा है। मगर उवैस करनी ये नहीं पूछते हैं। उवैस तो ये पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले, जरा ये बता मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सरकार कैसे मुस्कुराते हैं, वो हुस्न तमाम कैसा है, वो सरकार कैसे हैं। अब मां बीमार है, फालिज में मुब्तला है, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं दे सकता मैं आपको, इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता कि मां फालिज में है, उनका कोई उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। उवैस करनी इस वजह से अपने घर नहीं जाते हुजूर को देखने। मां ने देखा है बेटा मेरा रोता है, अश्क बगाता है हुजूर की याद में, तो कहने लगी मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है कि अपने मुस्तफा से। कहने लगे, कुछ ना बोले। फिर मां ने कहा मेरे बेटे मेरे लाडले, क्या उनका दीदार करना चाहता है तो फूट के रोए, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा मेरी मां, तू बीमार है, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तो मां ने कहा मेरे बेटे मेरे लाडले जा, मैं 1 दिन का तो सब्र कर लूंगी, 1.5 दिन 3 पहर की बात कही, जा इतनी देर में आ जाए वापस तो चला जा, मैं तुझे इजाजत देती हूं। दिल में उमंगे थी, दिल में दीदार की हसरत थी, दिल में बेचैनी थी, बेकरारी थी। अल्लाह के रसूल को देखने के लिए मदीने की तरफ के लिए सफर किया। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने की से सफर किया, और मेरे नबी पाक के मुबारक मदीने में पहुंच गए। सरकार के मुबारक रोजे घर पे पहुंचे, सरकार के घर पे आवाज दी, क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं, क्या मेरे आका तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं एक चरवाहा हूं,
बकरी चराता हूँ, मेरा नाम उवैस है, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, क्या मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह आ जाना दीदार करके सिहाबी बन के, यानी एक रात की बात है और सिहाबी बन जाना है, फिर चले जाना, सिहाबियत की फजीलत लेके चले जाना। बाहर से रोने की आवाज आई, नहीं रुक सकता, क्यों रोते हो मुसाफिर? का नबी आए तो मेरे लिए दुआ करवा देना, मेरी माँ बीमार है, उसको मैं कैसे छोड़ के आया हूं ये मैं जानता हूं, मैं नहीं रुक सकता। हुजूर आए तो कह देना एक बकरी चराने वाला, एक बकरी का चराने वाला चरवाहा, एक वो शख्स जो आपके दीदार का तालिब था, आया था बड़ा लंबा सफर करके, मगर माँ की वजह से वापस जा रहा है। हुजूर आए तो हुजूर से मेरे लिए दुआ करवा देना, मेरा सलाम भी कह देना। ये कह के उवैस वापस जा रहे हैं। ये बताओ मदीने से कैसे वापस पलटे होंगे वो, जबकि इंसान मदीने में 8 दिन रह ले, 10 दिन रह ले तो आते वक्त वो फूट फूट के रोता है। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मदीना छोड़ रहे हैं, मदीने के दर दीवार से चुपट चुपट के रोते हैं उवैस करनी, वापस चले गए हैं। अल्लाह अकबर, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नबी पाक का दीदार एक रात की बात थी, सुबह को माँ को समझा लेते, मगर नहीं नहीं, माँ को छोड़ के वापस जा रहे हैं। उवैस करनी वापस हुजूर के दरवाजे से निकल गए। वो सुबह को सरकार आए, मेरे आका आए, हुजूर ने फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है। आयशा कौन आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी था, उवैस नाम का आदमी था, आपका दीवाना था। या रसूल अल्लाह, वो आया था आपका दीदार के लिए, उसके जिस्म पे टाट और बोरी का लिबास पहने था, आपका आशिक था। या रसूल अल्लाह, माँ बीमार थी, इस वजह से वापस चला गया, अब को सलाम कह के गया है। मेरे नबी पाक ने, मेरे सरकार ने हाथ उठाए, फरमाया सियाबा मेरा मिंबर लगाओ। मिंबर पे तशरीफ लेके गए, फरमाया देखो सियाबा मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, सुनो ए अली, जब वो तुम्हें मिले तुम उससे दुआ करा लेना, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। ए उमर, तुम उससे दुआ करा लेना, वो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। महशर के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा, तब मेरे उवैस को अल्लाह आवाज देगा, वो फरमाएगा उवैस ठहर जा, उवैस जन्नत में जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, इधर देख जहन्नमी खड़े हैं, इनकी तरफ इशारा कर, तेरी इशारे से इन जहन्नमियों को मैं जन्नती बनाऊंगा। उवैस का एक इशारा मेरी उम्मत की भारी तादाद को जन्नत में लेके जाएगा। क्यों? अल्लाह फिर ऐलान करेगा, ओ माँ बाप पे कदर करने वालों, तुम घाटे का सौदा करके नहीं आए हो। ओ अपनी माँ पे अपनी जबान चलाने वालों, तुम्हारी जबानें गुत्थियों से खींच ली जाएंगी। याद रखो, अपनी माँ को तड़पाने वालों, दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। याद रखो इस बात को, ये माँ जब तक है ना, घर बड़ा खूबसूरत लगता है, बाप जब तक है ना, घर बड़ा खूबसूरत लगता है। सैयदना उमर फारूक आजम के जमाने की बात है, एक औरत ने अपने बच्चे को पाला और पालने के बाद, अपने आदमी के मरने के बाद, उसने दूसरी शादी नहीं की, अपने बेटे को पाला। बेटा जवान हुआ, शादी हुई, फिर बीबी के कहने पर माँ को घर से निकाल दिया। माँ को घर से निकाला, बड़ा बिजनेसमैन था, बड़े पैसे थे उसके पास, मगर रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ा, न सिर्फ उसका माल लूटा बल्कि दोनों हाथ भी काट दिए। फिर मदीने के बाजार में आके खड़ा हो गया, दोनों हाथों से उसके मियां, दोनों हाथ उसके कटे हुए हैं, और लोगों से कहता है माँ को न तड़पाना, माँ को न नाराज करना, वरना तुम्हारा रब तुमसे रूठ जाएगा, तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। कहता था मैंने अपनी माँ को घर से निकाला, पहले सफर पे जाता था, माँ की दुआओं के बाद हर सफर पे मुझे बड़ा फायदा होता था। इस बार मेरा सब कुछ लुट गया, यहाँ तक कि मेरे दोनों हाथ भी कट गए। लोगों, मेरी माँ को न सताना। माँ को खबर हुई तो माँ होती है ना, दिल पसीज गया, जाके अपने बेटे से कहा तू क्यों ऐसी बातें करता है, चल मैं तुझसे राजी हूँ। दोनों हाथ कटे हुए बेटे को लेके चली गई, और माँ तो माँ होती है, तुम चाहे कितना ही बुरा कर लो, मगर वो तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं करती, वो तो माँ होती है। माँ जब तक दुनिया में है, फिर घर में जाना भी अच्छा लगता है। देखना माँ के बाद फिर जिंदगी नहीं रहेगी। आप मुझसे अजमत वालिदैन के ऊपर तकरीर करा रहे हैं, तो मैं एक ही
बात आपसे ये कह के जाऊंगा कि माँ जब तक जिंदा है, बाप जब तक जिंदा है, लोग कदर नहीं करते, बाद में रोते हैं, तो जिंदगी में उनकी कदर करो। माँ ने अपने बेटे को अपने घर में लिटाला आराम से उसको, और फिर माँ ने मुसल्ला बिछा के दुआ करना शुरू की और कहा, ऐ मेरे मालिक, ठीक है मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, तो मेरे मालिक अब तो मैं अपने बच्चे से राजी हूँ। रोने लगी, मेरे बेटे को मेरे परवरदिगार माफ कर दे मेरे मौला, मेरे बेटे से नाराज ना हो। माँ सुबह तक रोती रही, और सुबह को जब बच्चे की आंख खुली, उसने जब इधर का हाथ उठाया तो हाथ पूरा उठ गया, इधर से उठाया तो हाथ पूरा, वो जो जंगल में कल सड़ गया था हाथ, वो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथों को देख के सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या हुआ है। हातिफे गैब से आवाज आई, मां नाराज थी, अल्लाह नाराज था, आज मां राजी हो गई है तो अल्लाह भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए, एक हज का सवाब। माँ जब दुआ करे ना तो ऐसे लगती जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा है? बड़ी देर से आप आए, मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ आपसे। बैठे आराम से बैठे। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों जरा हाथ उठा के वादा करो, जिनके वालिदैन जिंदा हैं इंशाल्लाह अब आज से अपनी माँ के हाथ चूम के निकलेंगे घर से इंशाल्लाह। कभी बीवी ये बात कहे ना कि माँ को निकाल दो या माँ से बात ना किया करो, बिल्कुल साफ कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के, झिझक के। हाँ, ऐसी कोई बीवी किसी के नसीब में आई हो, ऐसी बदबख्त औरत, तो उसकी वजह से आखिरत खराब ना करना। बीवी राजी है, बीवी राजी है तो घर का माहौल अच्छा है। बोलो, बीवी राजी है तो, माँ राजी है तो आखिरत का माहौल अच्छा है। परेशानी उठा लेना, मगर माँ के साथ कभी ये ज्यादती ना करना। माँ तो माँ है, माँ तो वो हस्ती है मियाँ जो मेरे नबी पाक जिसको याद करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम 11 बजे तक तो रहेगा, तो 10:30 तो बज गए, 10-5 मिनट और सुन लीजिए आप, क्योंकि आप देर से आए, मैं तो तकरीबन 1 घंटे से कर ही रहा हूँ, तो परमिशन है वो कोई मसला नहीं। अच्छा ये बताओ, माँ तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। हाँ ठीक है, समझ गए भाई। बैठे, हाँ बैठ जाओ। नहीं कोई बात नहीं। मैं तो असल में अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना मच गया हूँ कि अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसको मैनेज अल्लाह करा ही देता है। यहाँ पे जब शुरू हुआ था मैं प्रोग्राम तो लग रहा था कोई नहीं है, माशाल्लाह पूरा मजमा भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का जिक्र कोई दिल से करे तो हुजूर खुद भेज देते हैं सुनने वालों को। मैं कह रहा था आपसे माँ बाप की खिदमत के बाद। अच्छा, माँ की खिदमत करता कौन है? इधर देखें, माँ की खिदमत वही करता है जिसको अपने मुस्तकबिल को ठीक कराना है। अब आप बताएं, माँ एक अच्छी माँ तो वही होगी ना जो अपने बच्चों को इस तरफ लेकर के आए। आजकल की माएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी तरफ भी तो बात करते हैं ना। एक तस्वीर का रुख नहीं बयान करना चाहिए, दोनों रुख बयान करना चाहिए। देखो, आज तक किसी मौलाना मौलवी ने अपनी अम्मा को घर से नहीं निकाला। सुना आपने कभी? कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलाना, हजार बुराइयां सही उनके अंदर, मगर ये बुराई नहीं मिलेगी कि कोई मां के साथ बदतमीजी करे। कोई मौलाना, कोई कारी, कोई हाफिज। अब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे वफादार हों, तो इमाम गजाली कहते हैं मालूम है क्यों? ऐसा क्यों है?
ये पढ़े लिखे जो उलमा होते हैं माँ बाप के फरमाबरदार, वो कहते हैं इस वजह से जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो, क्या बोलना शुरू हो, तो बच्चे को अपने गोद में लो और बच्चे को बाप को चाहिए, बाप ये तजर्बा करे, बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, बच्चा बोलना शुरू कर रहा है तो उससे कहो हल्के हल्के, वो कह रहा है अल्लाह अल्लाह, बच्चे से को बेटे सिखाओ अल्लाह 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 अल्लाह, अब बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, तजर्बा कर लेना, बच्चा मगर अब्बा नहीं कहता है, अल्लाह नहीं कहता है, अब्बा कहता है, आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा, इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने तुझे इसे तेरा नाम सिखा दिया, तुम भी तो बच्चों को दीन की तरफ लेके आओ, तभी तो बच्चे आपका कहना मानेंगे, तभी तो आप समझेंगे कि किस तरह से माँ बाप की खिदमत करनी है। लोगों को जब माँ बाप, औरतें जब नाचने लगे, डीजे पर डांस होने लगे मुसलमानों के घरों में, जब बेहुदा हो जाएं मुसलमान, जिनके हालात इस वक्त, भाई आप बैठ जाओ यार, आप बड़े परेशान हो भाई, बैठो आप आराम से, माशाल्लाह आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप सब हालात ठीक है। हाँ, एक साहब कह रहे थे हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब है, मैंने कहा आपने किए? बोले नहीं। मैं कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैं कहा जो कर सकते हो वो करो ना यार। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, हर इंसान अपने बारे में गौर करे, चौराहे पे बैठ के इधर उधर की बातें करना ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। याद रखो, मुसलमानों के लिए एक ही सूरत है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। मुसलमान कौम, इधर देखो तवज्जो करो, मुसलमान साद अबी वक्कास हैं, अफ्रीका के जंगल आ गए, फौज थक गई और आगे नहीं चल सकते, कहने लगे यहीं लिटा लो, यहीं कैंप लगाओ। लोगों ने कहा साहब यहाँ अफ्रीका है, जंगल, शेर, बकरे, सांप, ये सारे लोग इन पे हमला हो जाएगा, बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ हम ठहर नहीं सकते। मैं कहा यार तुम हटो, अलग हटो। आपने कहा यहीं पे लगाओ, कहा हुजूर आगे ले चलें, फौज थक गई है, नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पे आराम से बिस्तर लगाओ। तारीख ने इब्ने हशाम ने लिखा है, आपने फरमाया यहीं बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा दिए गए, ऐलान किया हो जंगल के जानवरों जरा एक रात के लिए जंगल खाली करो, क्योंकि मोहम्मद के गुलाम यहाँ आराम करेंगे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं साद अबी वक्कास के, जंगल के जानवरों ने, अब मादाओं ने अपने बच्चों को अपने साथ लिया, जंगल खाली करना शुरू कर दिया। इकबाल तो कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती की, कलिमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। लोगों तुम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हो कि जब हमारा प्याला दरिया में गिरा तो साद अबी वक्कास ने कहा किसी का कुछ गिरा तो नहीं है, कहा हुजूर दरिया में प्याला, दरिया मोहम्मद का गुलाम पानी का ऐसे पिएगा। बदरा बाहर खुदा तो दरिया में लहर आई और बाहर को फेंक करके गई प्याला, और दुनिया को बता के गई जब तक तुम मोहम्मद की गुलामी करोगे कायनात की हर चीज तुम्हारी गुलाम ना। और जब तुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो फिर देखना तुम कैसे अजाब आएंगे। आपको और मुझे क्या खबर कि जितने हालात इस वक्त मुसलमानों के दीगर हैं। इस तरफ भी बात आई है तो बात करके अपनी बात को मैं लेकर के जाता हूं। एक आदमी इस्लाम लाता है तो कितनी मेहनत पड़ती है, इसको खबर उन लोगों को, हमारे तो बाप को इस्लाम, मुझे मेरे घर में इस्लाम है, जिसके पास बहुत दौलत है उसका बाप छोड़ के गया, उसको उस पैसे की कदर नहीं होती। ऐसे ही हमको इस्लाम की कदर, हुजूर की बात की कदर नहीं रही, इस्लाम की वो कदर नहीं हमारे दिल में। महाराष्ट्र से देखो, यूपी में देखो, बंगाल में देखो, चारों तरफ ये खबरें रोज आ रही हैं और इसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे लोग डालते हैं। और इन खबरों से जो दीनदार लोग हैं उनको नींद नहीं आ पाती। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि इतनी लड़कियां, इतनी मुसलमान लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया। इस्लाम कितनी लड़कियों ने छोड़ा?
एक रिपोर्ट ये कहती है कि 10 साल के अंदर तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी। थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी वजह क्या है, कभी आपने इस पर गौर किया? ये सिर्फ बयान करना जरूरी नहीं, इसकी वजह तलाश करना जरूरी है। इसकी वजह क्या है? एक लड़की को मैंने 10 साल पहले ये टोका था उसके बाप को कि तुम्हारी बेटी ये अब 10 साल की हो गई है, इसके जो कपड़े हैं वो जीन्स और पैंट पहन रही है, ये इसको समझाएं इस्लाम में ऐसे कपड़े पहनना जायज नहीं। बल्कि अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दों के जूते पहने तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। आप अपने घरों में छोटी छोटी बच्चियों को पहनाते हैं, ये बहुत हराम नजायज काम है, पहनाने वाला इसमें गुनहगार है। अब जरा गौर करें, मैंने जब उसके बाप से कहा तो उसने कहा आप अपना काम करें, मेरे घर में दखल अंदाजी ना करें। खैर मैंने कहा ठीक है तुम्हारा मामला, मैंने जो कह दिया, अपना काम है अजान पढ़ना, नमाजी जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी लाएंगे, काम नमाज पढ़ने का। उसके 10 साल के 11 साल के बाद 12 साल के बाद वही आदमी थाने में बैठा है और अपनी बेटी से कह रहा है मेरी इज्जत बचा ले, मेरी बेटी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का नहीं है, चल उसे छोड़ के मेरे घर चल, अल्लाह अकबर, मेरी बेटी इज्जत बचा ले, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं। वो कह लगी बाप तूने देर कर दी आने में, मैं थोड़ा आगे निकल गई हूं, वापस नहीं आ सकती। जब वक्त था तूने नहीं समझाया, जब शादी का वक्त हुआ तूने मेरी शादी नहीं की। 10 लाख लड़कियां, जब कोई ये कहता था ना कि मुझे तुम्हारे चोट लगी है तो मेरे दर्द हुआ है, तो लोग कहते थे भाई ये बात जो है ना सिर्फ ये शायरी की बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे चोट लगे तो दर्द मेरे हो जाए, है ना? कोई ये कह नहीं सकता कि तुम नहीं सो पाए तो मैं भी रात को नहीं सो पाया, बोले ये शायरी है ना? मगर फिर कुरान ने ये कहा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। एक हदीस सुनाता हूं, इस हदीस को पढ़ने के बाद कई घंटे तक मुझ पे रिक्कत तारी रही, कई घंटे तक की बात कर रहा हूं। आज भी इसको सोचता हूं तो दिल मेरा बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है, मैं कुछ इसका बयान नहीं कर सकता। हजरत सईदना ज़ैद बिन हारिसा, ये हुजूर के सरकारे दो आलम के वो सहाबी हैं जो हुजूर के साथ थे। ये कहते हैं वो जो हुजूर ने जो सरकार के पत्थर मारे गए यहां पर ताइफ में, कहते मैं हुजूर के साथ था, मैं सामने खड़ा हो गया, जिधर से पत्थर आते कहते मेरे लगने लगे, मगर हुजूर कहते फिर मैं एक तरफ गिर गया, इतने पत्थर मैंने फिर हुजूर को जितने भी आए पत्थर अपने ऊपर रोके, मगर फिर हुजूर के पत्थर लगने लगे, एक पत्थर नहीं, दो पत्थर नहीं। आप सोचो तो किसके दुनिया वाले ये जालिम किसके पत्थर मार रहे थे, जो कि अल्लाह का हबीब है, जिसके लिए कायनात बनाई गई है, जो पैगंबर इस्लाम है, जो रहमत आलम है, जिसने अपने दुश्मनों को माफ किया है, जो रहमत की बड़ी मिसाल है, जो मेरे आका करीम है, जो अखलाक की हद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे अखलाक के हसना की तकमील के लिए भेजा है। हुजूर के पत्थर 1 2 3, हुजूर एक पैर ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, फिर दूसरे। मेरे ताया कभी फरमाते थे अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, वो बयान करते थे, कहते बेटे ताइफ को न भूलना, जब तुम्हें दीन से दूरी होने लगे तो ताइफ को याद करना। पत्थर हुजूर एक पांव उठाते हैं, दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो खड़ा करके पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां फट गईं, उनमें से खून आने लगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक पूरे भीग गए। मगर इस हदीस पे जरा नजर करना, मैं क्या आपके सामने बयान कर रहा हूं, हमें नहीं पता एक मुसलमान की क्या शान है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी कितनी अजमत है और कितनी उसकी अहमियत है इस्लाम में। आप मेरे नबी की नजर से देखो, ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैंने हुजूर को उठाया और मैं लेके गया उतबा बिन रबिया के बाग में। उसने जाके कहा अपने गुलाम से लो, मेरे साथ नहीं, तुम उनको ये अंगूर खिला दो। हुजूर कितने बड़े अखलाक के हैं, वो लेकर के आया अंगूर। हुजूर ने अद्दास उसका नाम था, हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अंगूर मुंह में रखा और मुंह में रखने के बाद उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहां के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस हैं, कहा मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो सरकार से कहने लगा वो
आप यूनुस को कैसे जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह के नबी थे। अल्लाह अकबर। वो आगे बढ़ा, जाके बोला आप मुझे मुसलमान बनाएंगे, मुझे कलमा पढ़ा दें। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और हुजूर मुस्कुराने लगे। जरा गौर तो करो, इतने जख्मों के बाद एक बंदे ने कहा कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, तो मेरे नबी पाक मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। इतने जख्मों के बाद हुजूर को बताओ, तुम्हें अपनी बेटियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, तुम्हें अपनी घर की लड़कियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। जरा गौर तो करो, 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में कुरान पढ़ रही है 6 साल की बच्ची। उसकी माँ ने देखा सर पे से दुपट्टा उसके नीचे आया है। 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्द तो नहीं, मगर फिर भी उसकी माँ ने आकर के दुपट्टा रख दिया। बेटी ने पूछा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा है? मगर उस बेटी की शान बड़ी है। उसके बाद कोई ऐसी बेटी पैदा न हुई, न कयामत तक उसके दर्जे की बेटी पैदा होगी। ये कौन बेटी है? ये वो बेटी है जिसका भाई इमाम हसन है, हुसैन है, जो सारे शहीदों का सरदार है। ये बेटी कौन है? इसकी मां सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। इसका बाप अली है, जो वलियों का सरदार है। नाना मुस्तफा हैं, जो सारे नबियों के सरदार। तकल्लुफ हो रहा है महफिल में, मगर मैं फिर खत्म ही कर रहा हूं अपनी बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी कुरान पढ़ रही है, तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। मैंने देखा था एक खातून इंतकाल कर रही थी दिल्ली के RML हॉस्पिटल में, मुसलमान थी। मैंने देखा जैसे ही लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, तवज्जो, लास्ट मोमेंट, यानी उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले, इतना ही टाइम है, 5 सेकंड पहले ज्यादा। जैसे ही डॉक्टर ने उसके करीब आया, उसने अपना दुपट्टा उठाया, बिल्कुल और बिल्कुल अपने आप को ढकने लगी, और यहीं तक हाथ पहुंचा था, रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई कि अगर बचपन में दुपट्टा संभालने का मौका आदत पड़ जाए तो रूह निकलती है, मगर हया नहीं निकलती। मगर हया नहीं निकलती। मेरे भाइयों, मेरी बात आखिरी हो रही है और मैं आपकी तरफ ये बात आखिरी कर रहा हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा देखो नाना नाराज हो जाएंगे, सर पे दुपट्टा रखो। सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने चुप जा मेरी ज़ैनब, और रोई। वो मेरी बेटी चुप ना, कहेंगे अम्मी जान मेरे नाना से अर्ज कर देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। और फिर यही हुआ, करबला का मैदान है। आप जरा गौर करो, ऐसी भी खवातीन आपने कभी सुनी है? करबला करबला करबला, करबला का मैसेज भी करबला के लिए इससे झगड़ा कर लिया, उसके लिए झगड़ा किया, करबला के नाम पर ये आपने बातें करनी। कभी आपने करबला के मैसेज को भी सुना ना कि मैसेज क्या है? करबला का मैसेज ये है जो सारे मुसलमानों के लिए ओपनली मैसेज है इमाम हुसैन का, कि आपने अपनी बहन से कहा बहन मैं जा रहा हूं, तुमने पर्दे का ख्याल रखना, चीखना चिल्लाना नहीं है। कभी आपने भी ये सोचा है, अपनी बहन से कभी कहा है कि मेरी बहन ये बारात में जो तू बगैर दुपट्टे के आई है, मैं हुसैन का गुलाम हूं, ये हुसैन को क्या जवाब दूंगा? आज के जमाने में ये भी तो आप कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं, मगर इसका कोई ख्याल नहीं। इमाम हुसैन की बहनें, उनकी बहन, उनकी बीबियां, उनकी बेटियां और उनके बेटे, उधर जो है ना सूरज डूब रहा है, उधर सर नेज़े पे हैं, उधर लाशें जो है ना वो लाशें मैदान में पड़ी हैं बच्चों की, उन पर घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर बच्चियां नमाजों में, सैयदा सकीना सजदे में, सैयदा ज़ैनब सजदे में, उम्मे कुलसूम सजदे में, सैयदा शहरबानो सजदे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में। उधर हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं, उधर असर की नमाज अदा की जा रही है। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ सकता है? तारीख ने पूछा, हैरत हुई ये कौन है? आवाज आई ये फातिमा ज़हरा के घर की औरतें हैं जो इस हाल में भी नमाज पढ़ रही हैं, जो इस हाल में भी पर्दे का ख्याल रख रही हैं। तभी तो इकबाल कहता है कि जब वहां पर ये अंग्रेजी म्यूजियम में, अंग्रेज की म्यूजियम में, यहाँ पर तुर्की में एक औरत यूरोप की गई, मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी, एक किताब लेकर के आ गई और उस किताब को लेकर के उसने अपने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। वो किताब सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर थी। किताब पढ़ते पढ़ते इतनी इंप्रेस हुई कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये यूरोप की उस इलाके की पहली मोमिना मुसलमान थी। उस वक्त में उसके इलाके में कोई मुसलमान, उसने क्या किया कि हल्के हल्के अपनी कजिन को, अपनी तायाजात को, फूफीजात को, खालाजात को, अपनी फूफी को, दादी को, चाची को, सबको हल्के हल्के कुरान और इस्लाम, उसने 700 लड़कियां औरतें मुसलमान कर दी। कितनी?
नाम रख लिया अपना ताहिरा, मगर ये छुपता नहीं है ना। एक दिन पता चल गया सारे अंग्रेजों ने इकट्ठा होके सजा का ये किया कि इसको कुएं के अंदर लटका दिया, अंदर सांप और बिच्छू मोटे मोटे पड़े थे, इस्लाम छोड़ वरना अंदर डाल देंगे। बोल क्या ख्याल है? क्या लगी एक रात की मोहलत मिल सकती है। अंग्रेज खुश हो गए, बस रात की मोहलत का मतलब ये कमजोर हो गया मामला। रात के बाद सुबह को गए, कहने लगे चलो क्या ख्याल है, इस्लाम छोड़ोगी? कुएं में डालो। इस्लाम कौन छोड़ने के लिए रात मांगी थी? क्यों रात मांगी थी? रात तो मांगी थी दिल खोल के इबादत करने के लिए, आखिरी बार अपने रब से इबादत करने के लिए। इस वजह से कि मैंने कहा था मालिक तेरा दीन तो इस जगह ले आई हूं, मगर अगर मैं अंदर गिरूंगी और फिर मेरे जब सांप पर बिच्छू काटे तो मुझे हिम्मत देना, मेरी चीखें ना निकल जाएं, वरना जो मेरे पीछे कलमा पढ़ने वाली है वो भी टूट जाएंगी। मालिक मेरी लाज रखना, मैं कमजोर हूं, तेरी मानने वाली अपना करम करना। वो कहती है मुझे डाल दो। मेरा दिल कहता है कि मेरा करम मुझ पे करम करेगा, डाल दो। वो जब ये बोली तो अंग्रेज सोच समझ के बोले ऐसा कर अब हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब तेरी हिम्मत और जुर्रत का ये आलम है तो फिर ज़ैनब कुबरा की हिम्मत का आलम क्या होगा, फातिमा ज़हरा की। इसी वजह से मेरे भाइयों अपने घर में दीन कायम करो। और आखिरी बात मेरी ये चल रही है, आखिरी बात करो, आखिरी बात मेरी ये है कि नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपनी निगाहों पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। ऐसी बात हमने सामने अपने देख रहे हैं और हालात, अल्लाह के रसूल फरमाते जिस हाल में मरेगा उसी हाल में इंसान उठाया जाएगा। बर्थडे पार्टियों में तुम नाच रहे हो, बर्थडे पार्टी में नाच रहे हो, शादी की सालगिरह में अभी बरेली में एक वसीम नाम का आदमी नाच रहा था, 25 साल उसकी शादी को हो गए थे, नाचते नाचते स्टेज पे गिर गया, मर गया। अब उस जाहिल को ये समझाता कोई, मरने से पहले वो इस बात को समझ जाता, काश कि 25 साल तक तू शादीशुदा जिंदगी तूने गुजारी है तो ये शुक्र का मकाम था, ये नाचने के अल्लाह को नाराज करने का मकाम नहीं था। अब ये नाचता नाचते ही उठेगा जाहिल। लोग बर्थडे मनाते हैं अपने, हमें भी भेजते हैं हमारे लिए कुछ कह दो। मैं क्या मतलब है ये बर्थडे मनाने? एक बुजुर्ग जब 60 साल के हुए तो उन्होंने अंदाजा करवाया मेरी उम्र कितने दिन हो गए, तो 21,500 दिन थे। रोने लगे और इतना रोए कि मियां इंतकाल हो गया। मालूम है क्यों रोए थे? कहने लगे अगर मैंने 21,500 दिन अगर एक गुना भी रोज किया होगा तो 21,500 गुना हो गए। तुम तो बर्थडे में सारी हदें पार कर देते हो। अगर मैं 21,500 गुना लेके अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होऊंगा? और अगर मैंने 2 किए होंगे तो फिर इसका डबल कर लें, फिर 3 किए होंगे तो इसका डबल कर ले। यही सोचते सोचते दुनिया से चले गए। तुम्हें नौजवानों अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत तकरीर सुनने आती थी आपकी। उसका जो शौहर है वो इंतकाल कर गया, उसने शादी नहीं की, अपने बेटे को पाला, मगर दौलत ज्यादा छोड़ के गया था। इसका बेटा गलत दोस्तों में मिल गया। इसी वजह से मैं कहता हूं गलत यारों के साथ यारी ना करो। मैंने जेलों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है तो वो यही कहते हैं अक्सर 99% जेल में वही लोग आते हैं जिन्होंने गलत लोगों से दोस्ती की है। गलत दोस्तों की वजह से लोग फंस जाते हैं। वो गलत दोस्तों में रह करके बिगड़ गया। याद रखो, दोस्ती अगर शराबी के साथ करोगे तो शराबी बन जाओगे। किसी जुआ खेलने वाले के साथ दोस्ती करोगे जुए में चले जाओगे। और अगर नमाजी के साथ दोस्ती करोगे तो नमाजी बन जाओगे। अब आपकी मर्जी है। वो लड़का बिगड़ गया, रोज शराब पीता, जिना करता। मां ने समझाया, इमाम हसन बसरी ने समझाया, वो नहीं समझा। 70 बार तौबा की उसने और फिर तोड़ भी दी। तौबा की फिर तोड़ दी। 70 बार तौबा करके उसने जब 70 बार तौबा तोड़ी, अब उसको अल्लाह ने पकड़ लिया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बीमार पड़ गया और बिल्कुल मौत के करीब आ गया। टीबी पे इलाज अब हुआ है। ये मर्ज पुराना है, अब ये तबीयत इसकी ज्यादा
ज्यादा बिगड़ी, ज्यादा खराब जब इसकी तबीयत हुई, इसकी माँ ने कहा मेरे बेटे तेरे मरने का इतना मुझे गम नहीं जितना इस बात का गम है बगैर तौबा करे मर रहा है। बेटे ने कहा मेरा माँ मेरा तबीयत बन गई है तौबा करने की, अब मेरे पीर को बुला ले, सच्ची तौबा कर लूंगा। जब गई माँ दौड़ती हुई, हुजूर मेरे बेटे को तौबा करा दे। फरमाया तेरा बेटा भाग जा यहाँ से, चली जा, तेरा बेटा मजाक मेरी उड़वाता है, कितनी बार तौबा करके तोड़ चुका है, मैं उसकी तौबा नहीं मानता। कहने लगे मेरे बेटे इंतकाल का वक्त है और उसने ये कहा है मेरे पीर से कह देना मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ा दे ताकि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहने लगे मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा, इतने बिगड़े हुए इंसान का मैं जनाजा भी नहीं पढ़ा। ओ मेरे दोस्तों, माँ वापस लौटी तो आए मेरे पीर, नहीं वो कहते हैं नहीं तेरी तौबा पे एतबार नहीं, का तूने कहा नहीं मेरे नमाज जनाजा वो पढ़ा दे, का वो कहते हैं तेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। कहने लगा मैं इतना गुनहगार हूं कहां? तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के बोला एक बात सुन, मैंने तेरा भी तो बहुत दिल दुखाया है, तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो माँ ने कहा चल मैंने तुझे माफ किया। फिर वो फूट पड़ा, कहने लगा मालिक हसन बसरी तो माफ नहीं कर रहे हैं, मगर देख तू कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है तू, तो मेरी माँ ने तो मुझे एकदम माफ कर दिया, तो क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? मैंने माना मेरे गुनाह बहुत है, मगर मेरे मालिक हसन बसरी ने तो मुझे भगा दिया, मगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगा, मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, रूह निकल गई। इधर माँ बोली हाय मेरा लाल, उधर दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन है? इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा हुजूर आप क्यों आए? आपने तो मेरे बेटे को मना कर दिया था नमाज जनाजा पढ़ाने को भी। कहने लगे अभी मैं सोया तो हाथे गैब से आवाज आई, हसन बसरी जा, मेरे एक दोस्त का तेरे मोहल्ले में इंतकाल हो गया है, उसका जनाजा पढ़ ले और लोगों से ये भी कह दे जो उसका जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उस पे भी अपना फजल फरमाएगा। हसन बसरी कहते मैंने पूछा तो पता लगा तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर, मुझे क्या पता थी कि रब तेरे बेटे को ऐसे माफ कर देगा। अपने रब से कभी कभी रोया करो, उससे तौबा किया करो। तुम उसको, आपको, सबको, मुझको, मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा, अपनी माँ को उतारा, सब दुनिया जा रही है, हम सब भी मौत के करीब हैं। दिल इतने सख्त न करो मेरे भाइयों, रोया करो। अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान गए, हुजूर इतना रो रहे हैं, आंखों के आंसू से जन्नतुल बकी की मिट्टी भीग गई। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें से निकल गया उसकी सारी मंजिलें आसान है। याद करो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, मौत का कोई भरोसा नहीं। हाथ उठा के बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं आगे पीछे से जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह काफी लोग आए, आप माशाअल्लाह नीचे हाथ कर लें। जान देने की बात नहीं है, हाथ उठा के फिर बताओ जो हुजूर के ऊपर जान दे सकता है। जान लेने की बात नहीं है, थोड़ा मसला दूसरा है। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, नहीं सिर्फ वही खड़े हो जो दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, दाढ़ी रखाने वाले यहाँ आ जाए, बाहर निकल के आगे आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, आ जाओ बैठो। जिसके दाढ़ी ना हो वो आ जाए, 100 शहीदों का सवाब है। ये बताओ ये कितने हो गए भाई? इधर 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 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, खराब लड़की से बचना है तो शादी से पहले ही दाढ़ी रखा लो। खराब लड़की से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11वां है कोई सुन्नत रसूल वाला? आ जाओ बेटे, आ जाओ। पूरी सुन्नत कितने हो गए? 14 खाऊंगे भाई। इधर आ जाओ, इधर आओ। दाढ़ी वाले रखाने वाले इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ। देखो गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, जो ये कहता है मैं मुसलमान हूं और फिर वो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, फरमाते मुझे उसके मुसलमान होने पर शक है। वो अभी इस्लाम का मजा नहीं चख पाया। बादशाहों के, बड़े बड़े लोगों के सामने रोने वालों, अल्लाह के सामने रो के देखो, उसे तौबा करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हो गए। कोई और है नबी का दीवाना जो पूरी सुन्नत दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो? देखो आप लोगों में से सोच लेना, लोग ताने देंगे, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, तो उन सबसे कह देना अब तक जिया था मैं तुम सब के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। क्योंकि कब्र में हुजूर को ही मुंह दिखाना है, दाढ़ी वो सुन्नत है। कोई और आगे पीछे से कोई दीवाना और हो तो खड़ा हो जाए हुजूर के नाम पर, मेरे सरकार के नाम पर। माशाअल्लाह 16 लोग हो गए। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त दाढ़ी वालों का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? लोग बड़ी परेशान करते हैं ट्रेनों में, यहां वहां। मैं ये चाहता हूं इतने दाढ़ी वाले हो जाओ कि लोग भूल जाएं ये सब करना। दीन आसान करो, सुन्नत रसूल रखाओ। खुदा की कसम दाढ़ी रखाने से बंदा खूबसूरत होता है, मुंडाने से नहीं। दाढ़ी रखाने से खूबसूरत होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, खूबसूरती जितनी है सारी दाढ़ी वालों को अल्लाह ने दी है। देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी दाढ़ी है, गरीब नवाज के भी दाढ़ी है, और तुम्हारे चेहरे देख के तुम्हारी बीवी मुतमईन नहीं है, और सरकार गरीब नवाज का चेहरा देख के 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो। हाथ उठा के वादा करो, हाथ ऊपर करो, तो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अब दुआ करो, अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक मौला परवरदिगार आलम, इनका उठ जाना भी तेरे करम से था, इनका दाढ़ी रखाने की नियत करना भी तेरे करम से था। इन्हें इस्तकामत का फरमा दे मौला, इनका साथ देना मौला, इनको फैशन के दौर में अपने हबीब की सुन्नत पे कायम रखना मौला, इन पर अपना फजल फरमाना। बैठ जाए अपनी अपनी जगह। अपनी बहन बेटी को भी पर्दा कराना आप सब पे, हम सब पे फर्ज है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक है। हाँ, अपनी निगाहों की आप जो है ना हिफाजत करें, है ना? एक आदमी बड़ी बदनिगाही करता था, बहुत ज्यादा बदनिगाही, औरत के ऊपर देख के लड़कियों को तंज करता था, ऐसे कपड़े पहन रही है वैसे। सारे दोस्तों में सबसे बिगड़ा वही था। एक दिन सुधर गया, लोगों ने कहा भाई दोस्तों ने, यार तू अब वो हरकतें नहीं करता, बड़ा सुधर गया। कहने लगा मेरे अच्छा पीर मिल गया, उसके सामने तौबा कर। यार उस पीर का नाम हम ही बता दे। कहने लगे मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हो गई, अब मैं डरता हूं कि जिस चौराहे पे मैंने किसी दूसरे की बेटी को देखा था, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को कोई देख के वैसी बात करे, तो रोता भी हूं उसी बेटी ने मुझे नेक बना दिया। आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आए, अपने घर को बचाएं, अपनी आंखों की हिफाजत करें। मुसअला फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, तो तन्हाई में अल्लाह से तौबा किया करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी तकरीर सुनी। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, असल के आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाह।